आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि आलिया और सगुन पटेल नगर में एक ही गली में रहने वाले दोस्त हैं। सगुन का घर एक गली से दूसरी गली के चौराहे पर है, जिस पर एक पुस्तकालय है। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वह सगुन के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मान लीजिए कि विद्यालय बिंदु ओ पर स्थित है, अर्थात मूल स्थान है। आलिया का घर ए पर है, ठीक है, ये क्या है, आलिया का घर है। सगुन का घर बी पर है, तो बी पर क्या है, सगुन का घर है। और पुस्तकालय कहाँ पर है, सी पर है, यहाँ पर पुस्तकालय है। कह रहा उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसे हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि आलिया का घर सगुन के घर से कितनी दूर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी। पहले इनके क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, आलिया यहाँ पर रहती है, ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पर कौन रह रहा है, आलिया रह रही है, ठीक है। बी पर कौन रह रहा है, सगुन रह रही है, ठीक है, यहाँ पर कौन रह रहा है, सगुन। और सी पर क्या है, पुस्तकालय है, ठीक है, क्या है, पुस्तकालय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि आलिया का घर सगुन से कितनी दूर पर है, तो यानी कि हमको क्या कह रहा है, इसकी दूरी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के हमें निर्देशांक पता होने चाहिए। तो ए का निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2,3, ठीक है। पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे, तो ये निर्देशांक हो गया ए का। बी का निर्देशांक क्या होगा, 2,1, ठीक है। तो ये निर्देशांक हो गया सगुन के घर का, ठीक है। तो इनके बीच की अगर हम लोग दूरी निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए का जो निर्देशांक है वो क्या है, 2,3 है। और बी का जो है वो क्या है, 2,1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हमारे लिए x2 हो जाएगा, ये हमारे लिए y2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का जो फॉर्मूला होता है दूरी का, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास वर्गमूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पूरे सवाल में हमको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू हम लोग रख देंगे वर्गमूल के अंदर। तो देखिए क्या दिया गया, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 0 प्लस क्या हो गया 4, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारा आलिया का घर होगा सगुन से वो कितना दूर होगा, 2 इकाई दूर होगा। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरे में देखिए हमसे क्या कहा गया है, दूसरे में हमसे कहा गया है कि सगुन के घर से, ठीक है, देखिए क्या कहा गया हमसे, सगुन के घर से पुस्तकालय कितनी दूर पर है। तो सगुन का घर हमारा यहाँ पर है, पुस्तकालय ये है, तो ये दूरी तो पूछी गई है। तो सगुन के घर का हमें निर्देशांक पता है लेकिन पुस्तकालय का नहीं पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4, ठीक है, x में क्या है और y में क्या है, y में क्या है 1। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं बी सी की, ठीक है। तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, बी बिंदु का निर्देशांक है 2,1, क्योंकि सगुन बी पर है और सी पर क्या पुस्तकालय है। पुस्तकालय का निर्देशांक क्या है, 4,1 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बी सी, यानी बी और सी बिंदु के बीच की दूरी।
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वर्गमूल के अंदर मैंने बताया ना कि पूरे ही सवाल में एक ही सूत्र लगेगा, ये वाला, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र में हम लोग ऊपर वाला मान रख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर, ठीक है, x1 कितना दिया गया हमें, 2 दिया गया है, ठीक है, ये देखिए 2 है, तो 2 माइनस, ठीक है, x2 कितना है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 यानी -2 हो जाएगा, और -2 का वर्ग भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इकाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी सगुन है उसके घर से पुस्तकालय की दूरी भी क्या होगी, 2 इकाई ही होगी, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा हमसे क्या पूछा गया, कह रहा आलिया के घर से पुस्तकालय कितनी दूर पर है, ठीक है। तो आलिया का घर ये है और पुस्तकालय ये है, ठीक है। तो मतलब ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के निर्देशांक तो हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर वो लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यही सूत्र लगा के हम लोग फिर से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको करने का एक तरीका और है, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2, देखिए हमें ये भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल हम लोग पाइथागोरस से कर लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, AB हमारा लंब है और BC क्या आधार है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए AC, इसकी तो वैल्यू हमें निकाल ली है, AB का मान कितना आया था हमारे पास, AB का मान आया था 2 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस इसका मान भी आया था 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की आई है, हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, AC की पूछ रहा है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 8, तो वर्गमूल में 8 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि आलिया के घर से पुस्तकालय की जो दूरी होगी वो 2√2 इकाई होगी। तो ये हो गया हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से प्रश्न हल हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।